अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। दुबई के अंदर आने वाला सैलाब, मौसमी सूरत हाल, बारिशें ये अभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही ये इस सीज़न का इख्तिताम था, बल्कि ये और भी शिद्दत के साथ आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है। ये कहना है डॉक्टर खालिद अज़्ज़ाक का। उन्होंने सिर्फ यूएई को इसमें मेंशन नहीं किया, बल्कि सऊदी अरेबिया, यमन और ओमान का भी उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एक रीज़न है। और खालिद अज़्ज़ाक हमेशा मैं कहता हूँ कि वो बंदा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों पे गौर करने वाले होते हैं, जो अल्लाह के बताए हुए उलूम पे गौर व फ़िक्र करने वाले होते हैं, तो अल्लाह फिर उन पे चीज़ें मुनकशिफ़ करता है और वो चीज़ों के अंदर छुपे हुए राज और आने वाले यानी मुस्तक़बिल में होने वाली चीज़ों के मुतालिक कुछ कुछ बातें महसूस कर लेते हैं गौर व फ़िक्र की बुनियाद पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को दिया है। तो खालिद अज़्ज़ाक का क्या कहना है, अल अरेबिया चैनल के लिए इनकी एक वीडियो है छोटी सी। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी वीडियो आपको सुनवा दें, उसके बाद इस पे बात करते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि दोबारा से बारिशें, ज़ालाबारी और सख्त हवाएँ चलने का इम्कान है। الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي حصلت على اليمن وسلطنة عمان والإمارات ليست الأولى من نوعها ولن تكون، ولو استنطقنا ذاكرة كبار السن لوجدنا الإجابة. يسمون الفترة السابقة على غياب. डॉक्टर खालिद अज़्ज़ाक ने कहा है कि कभी 2 दहाइयों के बाद या 1 सदी के बाद मौसम जो है वो इसी तरह से तब्दील होता है और बाज़ औक़ात तो कई सदियों के बाद ख़ित्तों की सूरत हाल तब्दील हो जाती है और ख़ित्ते मुख्तलिफ़ एजेस में जीते हैं, यानी उनके ऊपर मौसमी तब्दीलियाँ कुछ ऐसा असर लाती हैं कि वो अपनी असल से बिल्कुल मुख्तलिफ़ हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अमारात, ओमान, यमन और सऊदी अरब में आने वाले ये सैलाब और मौसमी सूरत हाल ये ख़ित्ते की पहली और आखिरी सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर माजी के हालात को देखते हुए एदाद शुमार को इकट्ठा करें तो पता चलता है कि ये वाले सीज़न माजी में जब जब भी तबाही हुई है तो ये वाले अदवार अप्रैल के मिड से शुरू होके जुलाई के मिड तक जारी रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये तकरीबन 3 महीने अभी बनते हैं, तो इनके अंदर मज़ीद बारिशें, ज़ालाबारी और तेज़ तूफ़ानी हवाओं के चलने की वजह से ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होना पड़ सकता है। उनका कहना है कि सदियों के बाद मौसम जब ऐसी अपनी करवट लेता है, इंसान को चूँकि अभी पता चला, इससे पहले इंसान गौर व फ़िक्र नहीं करता था, अब टेक्नोलॉजी है, अब चीज़ों को महफूज रखने और याद रखने के तरीक़ेकार मौजूद हैं। न सिर्फ मुस्तक़बिल बल्कि माजी की मौसमी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से अब जाके इंसान पे ये चीज़ मुनकशिफ़ हुई कि सदियों बाद मौसम जब अपनी चाल बदलता है तो वो कई इलाकों पे अपनी लपेट और असर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो इलाके यकसर बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अरब का ख़ित्ता है ये कभी आइस एज में जिया है, यानी यहाँ पे मुकम्मल बर्फ़ हुआ करती थी। फिर एक वक्त आया कि ये ख़ित्ता लहलहाते हुए सब्ज़ बागात और खेतों में तब्दील हो गया, जहाँ पे हर जगह घास फूस, हर जगह बागात थे। और एक वक्त ऐसा आया कि इसके अंदर सहरा में आपको ये कन्वर्ट होता नज़र आना शुरू हो गया, जो कि अभी भी यही सूरत हाल है कि ख़ित्ता अरब की अक्सर इलाका जो है वो एक सहराई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, लेकिन उसके अंदर कभी कभी हमें लहलहाते हुए पहाड़, खेत, बागात भी नज़र आते हैं मक्का और मदीना के अतराफ़ में और पूरे सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतों में। तो अब उनका ये कहना है कि ये मौसम इतना तब्दील होगा कि जो ख़ित्ते गर्म हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगेगी और वो एक आइस एज में मुंतकिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो ग्रीनरी वाले फेज़ में चले जाएंगे और फिर ये सहराई। तो ये जो मौसम की तब्दीलियाँ हैं, इसको देखते हुए उनका कहना है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं और जो मुसीबतें और जो आफतें अभी इन बारिशों की वजह से आई हैं, आने वाले दिनों में सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब यहाँ पे ये अर्ज़ कर दें कि हम ये वीडियो सिर्फ यही इत्तला देने के लिए नहीं बना रहे कि मौसम में ऐसी तब्दीली हो सकती है, बल्कि हमदर्दी के उस जज्बे के तहत भी आपसे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने फ्यूचर करीब के यानी मुस्तक़बिल करीब के कोई भी प्लान कर रखे हैं तो उनको इस मौसमी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए कीजिए। यानी अगर किसी ने कोई नई गाड़ी लेनी है, ज़रूरत अशद नहीं है, तो कुछ दिन सब्र कर लीजिए, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल में गाड़ियाँ डूबती हैं, फिर इंश्योरेंस क्लेम के भी
مسائل بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آنے والے دنوں میں کبھی بھی دیکھیں کہ بارش ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اطلاع ہے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی وغیرہ کسی ایسے علاقے یا جگہ میں پارک کی گئی ہو جہاں پہ اس کے ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو۔ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کرنا ہے، بچوں اور فیملی کو بچانا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دبئی میں 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے بارشوں کا، اور ایسی جگہوں پہ پانی آیا کہ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اور 5-6 دن بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں اور پانی ابھی تک نہیں نکلا۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو وارننگ ماہر فلکیات اور موسم کو جاننے والوں کی جانب سے دی گئی ہے، اس میں وزن ہے، کیونکہ یہ لوگ بڑے غور و فکر کرنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں، اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ جو پہلے ہو چکا وہ اب نہیں ہوگا، لیکن گلوبل وارمنگ پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ حکمت عملی بھی اپنانا ہوگی۔